जय माता दी। नमस्कार भक्तगण, माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज आषाढ़ मास की गुप्त नौ रात्रि का आखिरी दिन है, अर्थात 10वां दिन है। इस दिन माता कमला देवी की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में कमला देवी को आखिरी व 10वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माता सती के 10वें रूपों में कमला माता आखिरी रूप थी, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। कमला माँ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के समान ही फल की प्राप्ति होती है। कई जगह पे तो माँ लक्ष्मी को कमला देवी के नाम से संबोधित किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि कमला माता वैसे तो देवी सती या देवी पार्वती का रूप है, लेकिन उन्हें माँ लक्ष्मी के समकक्ष माना जाता है। अब यह एक रहस्य नहीं तो और क्या है। हालांकि इससे एक स्पष्ट हो जाता है कि देवी के सभी रूप आपस में जुड़े हुए हैं। कमला माँ यह दिखाती है कि देवी पार्वती ही देवी लक्ष्मी है और देवी लक्ष्मी ही देवी पार्वती हैं। एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया था। क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण वो बहुत नाराज थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव जी नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय किया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिसमें से अंतिम माँ कमला माता थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। कमला का अर्थ है कमल के पुष्प से। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहां भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी ने अपने हाथों में भी कमल के पुष्प पकड़ रखे हैं, जिसके कारण माँ का नाम कमला देवी पड़ा। अब देवी लक्ष्मी को भी सबसे अधिक प्रिय कमल पुष्प ही होते हैं। उनकी पूजा में भी कमल पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। इसी कारण कमला देवी के इस रूप को देवी लक्ष्मी के समकक्ष ही माना गया है। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केस खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में है वहां उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं, जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माँ कमला का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। जो भक्त माँ कमला के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होती है। उनके परिवार पर आया आर्थिक संकट दूर होता है तथा व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। व्यक्ति विशेष के सुख व वैभव में वृद्धि देखने को मिलती है तथा आर्थिक रूप से छाए संकट के बादल भी माँ की कृपा से टल जाते हैं। स्वच्छता और पवित्रता देवी भगवती को प्रिय है। उनका अलग से श्री कुल है। उनको प्रकाश प्रिय है, अंधेरे से नफरत है। वह नारायणी है, भगवान विष्णु के साथ गमन करती हैं। वह प्रसन्न होती हैं, जो तिजोरी भर देती हैं, लेकिन यदि अप्रसन्न होती हैं तो वह अपनी बहन आलक्ष्मी के साथ वह रंक भी बना देती हैं। देवी की आराधना तीनों लोकों में दानव, दैत्य, देवता तथा मनुष्य सभी करते हैं। देवी आदिकाल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित हैं। देवी की कृपा के बिना
अंतर्धनता, दुर्भाग्य, रोग इत्यादि होते हैं। स्वरूप से देवी कमला अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर हैं। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी तथा इन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में वरण किया था। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती है। श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी की आराधना कर देवी श्री पद से युक्त हुई तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात भी। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। उनका प्रतिभाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ती है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली। दिवाली इनका महापर्व है। 10 महाविद्या में कमला देवी की आराधना के साथ गुप्त नवरात्रि संपन्न होते हैं। वस्तुतः वही अन्नपूर्णा है। सौभाग्य और सौंदर्य की उपमा उनसे ही दी जाती है। प्रेम से बोलिए माँ कमला देवी की जय, माँ लक्ष्मी की जय। आइए अब माँ कमला देवी की पूजा की विधि जान लेते हैं। महाविद्या कमला की साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में स्नान करने के पश्चात शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के किसी एकांत स्थान या पूजा के कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए लाल ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। अब लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर तांबे की प्लेट में एक कमल का फूल रखें। अब कमल के फूल के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त माँ कमला यंत्र की स्थापना करें। अब कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव जी और अपने गुरु की फोटो की स्थापना करें। अब कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और विधिवत यंत्र का पूजन करें और मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात कमला कवच का पाठ करें। माँ कमला की साधना 11 दिनों की साधना है। माँ कमला की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। 11 दिनों के पश्चात हवन करें। हवन के लिए कमला, गट्ठे, लाल पुष्प, शुद्ध घी व हवन सामग्री मिलाकर रखें। अब इन सभी चीजों से हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात कमला यंत्र को 1 साल के लिए वही रहने दें जहां पर आपने साधना की है और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से आपकी कमला साधना पूरी हो जाएगी और आपके ऊपर माँ कमला की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ कमला की साधना करने से मनुष्य के जीवन में कभी धन, धान्य, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की कमी नहीं होती और साथ ही धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में कमला साधना के साथ गुरु पूजा और गौ पूजा का भी बहुत महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने के पश्चात ही संपूर्ण पूजा करें। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अच्छा सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता अनुसार दान करते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है, तो यथासंभव दान करें और माँ कमला देवी की कृपा प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए माँ कमला देवी की जय। दोस्तों, यह थी माँ कमला की कथा और पूजन विधि। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।